नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल फूलपुर एजुकेशनल अकाडमी में आप सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। और जैसा कि आज नव वर्ष 2026 का पहला दिन है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को नव वर्ष मंगलमय की शुभकामनाएं अपने चैनल की ओर से देना चाहता हूं। और मैं आज संस्कृत के बारे में, संस्कृत को पढ़ा कैसे जाता है, इसके बारे में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। आ जाइए टॉपिक पर। जैसा कि संस्कृत पढ़ने के लिए 3 शब्दों का ध्यान देना पड़ता है, और 3 शब्द वह हैं: अनुस्वार, तीन शब्दों में अनुस्वार है। अनुस्वार अर्थात किसी भी अक्षर के ऊपर जो बिंदी लगाई जाती है उसे ही अनुस्वार कहा जाता है। जैसे संस्कृत शब्द मैं बता रहा हूं, जैसे अब ये त्वा है, त्वा के ऊपर ये जो हमने अनुस्वार लगा दिया, इस अनुस्वार का उच्चारण मां का होता है। अनुस्वार संस्कृत में ध्यान देना है, संस्कृत में हमेशा यही ध्यान देना है कि जब भी किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा होता है तो वह मां का उच्चारण होता है। तो ये हो जाएगा त्वम। और दूसरा शब्द है विसर्ग। विसर्ग अह का प्रतीक होता है, हा का उच्चारण होता है। जैसे हमने शब्द लिखा बालक, बालक शब्द लिखा। अब इसमें विसर्ग अगर लगाना हो तो का के बगल में 2 बिंदी जो लगती है उसे विसर्ग बोला जाता है, उसका नाम विसर्ग है। और विसर्ग का जो उच्चारण होता है वह हा का होता है। तो ये हो जाएगा। इसका जब हम इस शब्द को जब हम पढ़ेंगे तो यह बालकः पढ़ा जाएगा, अहा का उच्चारण इसमें होना चाहिए। अब मेन टॉपिक पर आते हैं। और एक शब्द और है, एक शब्द और क्या है संस्कृत पढ़ते समय ध्यान देने वाली बात क्या है? वह होता अवग्रह चिन्ह। अवग्रह, ये अवग्रह चिन्ह होता है। जैसे इस शब्द को लिखने के लिए इसका जो सूचक है, यह अक्षर ऐसे लिखा जाता है संस्कृत में। जैसे यदि हम आ का उच्चारण न करें और अस्मित हमें लिखना हो तो इस तरीके से हम अस्मित लिखते हैं। अस्मिति, ये आ का उच्चारण होता है। अवग्रह चिन्ह होने के नाते, जैसा कि इसका पहला जो वर्ण है आ है, तो अवग्रह आ के कारण ही इसे स्मित ना कर करके ये रॉन्ग पॉइंट बता रहा है, आ का उच्चारण होना चाहिए। तो अस्मिति जैसा कि हमने लिखा इस तरीके से, काहे नहीं हो रहा? हाँ, तो 2-3 वर्ड देखने की जरूरत है। 3 वर्ड है ये। 3 वर्ड अगर अच्छे तरीके से आपके ध्यान में होगा तो आप संस्कृत आराम से पढ़ सकते हैं। और बाकी जो वर्णमाला में जितने स्वर अक्षर हैं उन स्वर अक्षरों की जानकारी सही तरीके से होनी चाहिए कि कौन सी मात्रा किस तरीके से लिखी जाती है और किस मात्रा का किस तरीके से उच्चारण किया जाता है, बोला जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे कि लिखा गया है उद्यमेन,
अब इसमें देखिए ऊ है, दा और या है, माँ पर एक की मात्रा है, ना है, तो उद्यमेन ही सिद्धयंती कार्याणि न मनोरथ ही। अब जिस तरीके से मात्रा वर्णमाला में होती है, हम उसी तरीके से इन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। उद्यमेन ही सिद्धयंती कार्याणि न मनोरथ ही, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अब देख लीजिए, इसमें आ शब्द आया तो यहाँ मृगाः आया, लेकिन त्वम शब्द नहीं है, कहीं माँ का उच्चारण उस तरीके से इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है। लेकिन अगर त्वम लिखना हो तो इसके ऊपर बिंदी भी लगा सकते हैं और इस तरीके से दोनों तरकीब अपना सकते हैं, और दोनों तरकीब में इस पर हलंत होना चाहिए। जब हलंत रहेगा तभी जाकर के वह सही रहेगा त्वम का उच्चारण करते समय। अब इसके अर्थ को जान लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? उद्यमेन का मतलब होता है परिश्रम करना, मेहनत करना। ही माने होता है क्योंकि, सिद्धयंती का मतलब होता है सिद्ध होते हैं, कार्याणि का मतलब होता है कार्य, ना मतलब नहीं, मनोरथई का मतलब होता है मन की इच्छाएं। दूसरी लाइन में ना मतलब नहीं, ही मतलब क्योंकि, सुप्तस्य माने सोए हुए, सिंहस्य माने सिंह के, मुखे माने मुख में, मृगाः माने जानवर, प्रविशन्ति का मतलब प्रवेश नहीं करते हैं। जैसा कि इस श्लोकांश को लिखने वाले जो भी लेखक रहे हैं, उनका विचार यही रहा है कि हमेशा मनुष्य को मेहनत और परिश्रम जैसे विचारों पर जीवन में काम करना चाहिए, और हमेशा मेहनत वाले विचारों में ही विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि मेहनत से किया गया कोई भी कार्य असफल नहीं हो सकता, हमेशा आपको सफल बनाता रहेगा। और उसी बातों को इस श्लोकांश में अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसमें यही कहा गया है कि जिस प्रकार से मनुष्य अपने मन की इच्छाओं को, मनोरथ का मतलब होता है मन की इच्छाओं को, भाई मन की इच्छाएं जो भी आपकी हैं, मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उद्यमेन कार्याणि, उद्यमेन का मतलब होता है परिश्रम करके ही, कार्याणि सिद्धयंति का मतलब होता है कार्यों को सिद्ध करना चाहिए, तभी आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी। और केवल मन की इच्छाओं के कह देने से आपके कार्य सिद्ध नहीं हो सकते हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पर समझाया गया है, ठीक उसी प्रकार ही माने क्योंकि, जिस प्रकार से सोए हुए, सुप्तस्य का मतलब होता है सोए हुए, जिस प्रकार से सोए हुए सिंहस्य सिंह के, मुखे माने मुख में, जैसे सोए हुए सिंह के मुख में मृगाः माने जानवर प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि उस शेर को भी कुछ न कुछ प्रयास करना ही पड़ता है, तभी जाकर के उसके पेट की क्षुधा शांत हो सकती है। इसीलिए यह श्लोकांश हमेशा अपने दायित्वों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति परिश्रम और मेहनत जैसी विचारधारा पर चलने की सीख देता है, और हमें हमेशा जीवन में अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हो करके परिश्रम और मेहनत करके उसको प्राप्त करना चाहिए। और इस धरती पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो इंसान दृढ़ इच्छा शक्ति से ठान ले तो वह कार्य नहीं कर सकता है। और मैं इसी के साथ आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो। जय हिंद।